दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान वार्ड क्रमांक 15 ब्राह्मणपारा से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित पार्षद कोमल सारवा जी पहुंचे हैं। हम उसे चर्चा करेंगे, वार्ड विकास सहित अन्य मुद्दों पर बेगावी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धमतरी गुट में आपका स्वागत है कोमल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जैन जी, आपने मुझे इस महती कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका परिचय, आप राजनीति में कब से आए, संघ से कैसे जुड़े और चुनाव को लेकर आगे चर्चा करें। सबसे पहले आप अपना परिचय बता लें। मेरा नाम कोमल सारवा है, ब्राह्मणपारा वार्ड का निवासी हूँ। जन्म स्थान भी ब्राह्मणपारा वार्ड ही है और विगत कई वर्षों से, बाल्यकाल से मैं धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रमों में अपनी गतिविधि देते रहता था। वहाँ के, क्योंकि ब्राह्मणपारा वार्ड में आप जानते ही हैं, ऐसे पुरोधा लोग उस वार्ड में जन्म लिए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है। अभी पिछले 28 तारीख को आपने देखा कि स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का जन्म जयंती उत्सव था। तो हमारा जो वार्ड है ऐसे महापुरुषों से भरा हुआ वार्ड है। पूर्व के वरिष्ठ जन जो लगातार संघ शाखा, चाहे वो सोनी परिवार रहे, ब्राह्मण परिवार रहे, सोनकर परिवार, ऐसा कोई परिवार नहीं है, या कुम्भकार, स्वर्गीय मिंदु कुम्भकार जी भी हमारे ही वार्ड से आते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थल माँ बमलेश्वरी की पावन धरा में मेरा जन्म हुआ है और बाल्यकाल से ही देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ न कुछ करने का मन में रहता था कि करूं, लेकिन हो सकता है मेरा भाग्य उतना प्रबल नहीं रहा होगा। और 2018 में दिसंबर का महीना था, लगभग 19 दिसंबर के आसपास, जैसे ही मोदी जी 2014 में आए तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि सब तरफ मोदी जी का विषय आता था। हम देखते थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो हमारे भी मन में युवावस्था था, तो मन में ऐसे एक खनक उठता था, ये मोदी कौन है, ये मोदी जी कौन है। तो मैं सोशल मीडिया में देखा करता था, तो देखने से पता चला कि मोदी जी स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक के बाद पता चला कि स्वयं सेवक लोग कहाँ रहते हैं, शाखा में रहते हैं। ये शाखा कहाँ लगता है, तो पता चला कि खुले मैदान में किसी स्कूल परिसर में शाखा लगता है। तो मेरे मन में थोड़ा सा उत्सुकता जगी, और जिस मैदान में मैं क्रिकेट खेला करता था, नूतन स्कूल का वह मैदान है, तो 19 दिसंबर 2018 को मैं उस मैदान में गया और मैदान में जाके जो स्वयंसेवक लोग रहते हैं उनके साथ सम्मिलित हो गया, और बड़े ही सहजता और सरलता के साथ उन्होंने मेरे को अपने आप में समाहित कर लिया। शाखा लगा, 1 घंटे तक शाखा में था मैं, और शाखा लगने के बाद फिर कुछ हमारे परिचित के लोग थे, उन्होंने परिचय मेरा पूछा कि भैया कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मैंने अपने परिवार के बारे में बताया कि ब्राह्मणपारा वार्ड में निवास स्थान है, और स्वर्गीय विष्णु प्रसाद हिरवानी जी हमारे दादाजी लगते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो हमारे स्वयंसेवक परिवार के थे। तो 19 दिसंबर को मैं भैया, मेरा ध्वज प्रणाम हुआ है, मतलब मेरा जो संघ आयु है 6 वर्ष है। 6 वर्ष। 3 दिनों के बाद ही ओटीसी वर्ग होता है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग कहा जाता है। तो 22 दिसंबर 2018 को ही मड़ई भाटा के स्थान में प्राथमिक वर्ग हुआ था। अब मन में उत्सुकता तो था ही, तो मैंने खुद अपने आप को तैयार कर लिया कि मैं 1 हफ्ते के इस वर्ग को, संघ को जानना है मेरे को। और अपने साथ 2 और मेरे मित्र आदित्य शर्मा जी और एक अमित साहू जी हैं, और तीनों हम लोग प्राथमिक वर्ग में चले गए और पूरे 1 हफ्ते का प्राथमिक वर्ग किए। मतलब आप प्रथम वर्ष शिक्षित हैं? द्वितीय वर्ष। हाँ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन। आप ब्राह्मणपारा वार्ड से पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। राजनीति में ये पहला प्रवेश है कि पहले आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, और भाजपा से जुड़ने के कारण पता दी मोदी जी रहे हैं, तो इस राजनीति में आप कब प्रवेश किए? राजनीतिक जीवन में प्रवेश कहा जाए तो 2008-9 के आसपास, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति में सहभागिता नहीं रहता था। उस समय अपने महेंद्र पंडित जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हम अपने वार्ड तक सीमित थे। जब कभी भी ऐसा कोई चुनाव आता था तो वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था, क्योंकि वो लंबे समय तक नगर निगम के 2 बार के जो अध्यक्ष रहे हमारे ही वार्ड से रहे, ब्राह्मणपारा डॉक्टर NP गुप्ता जी।
संतोष तिवारी जी पार्षद रही, अचला सोनी जी पार्षद रही, सविता यादव जी पार्षद रहे हैं, एल्डरमैन भी हमारे वार्ड से रहे हैं, तिवारी जी, अपने जगदीश कुमकार जी। तो वातावरण ऐसा था कि गली गली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया करता था, टंगा करता था। तो उनको देखते थे और मन में वही रहता था कि बड़े जो कर रहे हैं वो हम भी करें। आप अभी, क्योंकि आपका जो मुकाबला था कांग्रेस के दिग्गज पार्षद माना जाता था राजेश पांडे से मुकाबला था जी, तो आप कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, क्योंकि वो 2 बार से लगातार पार्षद थे वो, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए ताकि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया? जनता के बीच मैं प्रमुख रूप से एक विषय को लेके चलता था कि राजनीतिक जीवन में भी आप काम करते करते समाज का और देश का और सनातन का भी काम कर सकते हैं। अब विगत 3-4 वर्षों थे, 5 वर्ष से मैं जैसे ही स्वयंसेवक बना तो अपने आसपास के घर के आसपास के वातावरण को संगमय करने का प्रयास किया। निरंतर वार्ड के बच्चों को, वार्ड के हमारी दीदियों को या वार्ड के हमारे वरिष्ठों को संघ के किसी न किसी कार्यक्रम से जोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहता निस्वार्थ रूप से। तो कहीं न कहीं उनके भी मन में था ये विषय कि लड़का जो है अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा विषय ये था कि नगर निगम में पिछले जो हम 5 वर्ष को देखेंगे बीते, महापौर जी अपने विजय देवांगन जी थे और उनकी पूरी जो टीम थी, उन्होंने 5 वर्ष में नगर निगम में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिसको वो गिना सके, बता सके या अपना कॉलर ऊपर उठा सके। तो ये प्रमुख विषय था। मेरे जो प्रतिद्वंदी थे राजेश पांडे जी MIC के मेंबर थे, लेकिन वो एक भी कार्य ऐसा नहीं बता पाएंगे कि ब्राह्मणपारा वार्ड में मैंने MIC मेंबर रहते हुए एक बड़ा काम कर दिया ऐसे करके। तो वो थे जरूर, लेकिन उनकी सहभागिता जो थी वो राजनीतिक जीवन तक सीमित था। लोगों के पास उनका ऐसा व्यक्तिगत जो दिल को छू जाने वाला बात था ना, वो नहीं था। इसीलिए परिणाम जब आया तो 50% मत से मेरे को विजय सिर्फ प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अगर 50% वोटों से लोग मेरे को चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजेश पांडे जी के जो राजनीतिक जीवन का उनको लाभ मिला 2 बार, लेकिन व्यवहारिक जो जीवन रहता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया। आपकी टिकट पहले फाइनल हो गई, बाद में कांग्रेस ने राजेश पांडे जी का टिकट फाइनल किया, तो क्या टिकट मिलने के बाद आपको मन में क्या रहा चुनाव को लेके? आप पहले दिन से आपके मन में क्या माहौल था, क्योंकि 2 बार के पार्षद थे वो, आप पहली बार चुनाव मैदान में थे, तो मन में क्या चल रहा था जब उनके नाम डिक्लेयर होने के बाद? मन में कोई उठापो की स्थिति थी कि आप जीत के प्रति आश्वस्त थे पहले दिन से? नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास था। मालूम तो मेरे को ये था कि मेरे को अगर चुनाव लड़ना है मतलब राजेश पांडे के ही खिलाफ लड़ना है। अच्छा, क्योंकि हाँ, मानसिक रूप से मैं प्रिपेयर था। क्यों प्रिपेयर था? क्योंकि कांग्रेस में एक चीज देखा जाता है, ये व्यक्ति और परिवार की पार्टी है। जहां भी आप देखेंगे तो एक व्यक्ति रहेगा, एक परिवार रहेगा। वैसे ही कांग्रेस में भी ब्राह्मणपारा वार्ड में एक व्यक्ति ही कांग्रेस को चला रहा था, वो राजेश पांडे जी है। और कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो उनका हाथ को मजबूत करते होंगे, और वो सर्वे सर्वा थे। इसलिए मैं आश्वस्त था कि अगर मेरा मुकाबला होगा, जिसके साथ मेरा कड़ा मुकाबला हो सकता है, जिसके लिए मेरे को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो राजेश पांडे है। अपन चर्चा को आगे बढ़ाते, आपने बताया कि पिछले 5 साल वो MIC के मेंबर भी थे, लेकिन वार्ड में ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया जो जनता याद करे। तो मैं धमतरी के गढ़ के मन से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या योजना है विकास को लेकर? आपके पास क्या योजना है आपके वार्ड को विकास को लेकर? खासकर विकास का जो मूल विषय है, रोड, साड़ी, क्षमा चाहता हूँ, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसकी पूर्ति निरंतर होते रहेगी, पार्षद कोई रहे या न रहे, महापौर कोई रहे या न रहे। लेकिन मुख्य चीज है, अगर राजनीतिक जीवन में हमको दायित्व मिला है तो हम क्या अपने वार्ड में कुछ ऐसा नवाचार कर सकते हैं क्या, जिससे वार्ड का विकास भी निरंतर होते रहे और वार्ड में सामाजिक सद्भाव भी बना रहे। राजनीतिक जो क्षेत्र है, इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन में, सामाजिक वातावरण को दूषित न करे। तो इसके लिए भी मैं निरंतर प्रयास करूंगा। क्या योजना है आपको? वही तो हम चाहते हैं दर्शकों को बताया कि आपके पास ऐसा कौन सा नवाचार, जो आपने बताया नवाचार, सनातन की आपने बात किया, तो ऐसी कोई योजना आपने बनाया है कि इस 5 साल के लिए कि मैं वार्ड में ये चाहता हूँ या ऐसा करना चाहता हूँ? तो योजनाएं बनाया तो हम चाहता हूँ दर्शकों को बताया आप। हाँ, मेरे मन में कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि आपका विकास के लिए बोल रहा हूँ। एक बड़ा तालाब हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसे खोड़िया तालाब कहते हैं। वहाँ पूरे शहर की गंदा पानी वहाँ आता है। तो हम अभी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे एक छोटा जो ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, जिसे पानी क्या छन के शुद्ध पानी वहाँ जाए, इसके लिए बड़ा काम करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। अच्छा। दूसरा,
हमारा कुम्भकार समाज है, बड़ा समाज है वहाँ पे, तो उनके लिए भी मूलभूत सुविधाएं कैसे मिली उसके लिए निरंतर प्रयास करूंगा। हमारे जो गणेश चौक वाला एरिया है, थोड़ा सा स्लम एरिया पड़ जाते हैं, तो वहाँ जो नाली है, नालियों का चौड़ीकरण हो जाए, शुद्ध जो पानी है उनको मिले, और ऐसा कोई भी घर या ऐसा कोई भी व्यक्ति न छूट पाए जो नरेंद्र मोदी जी या विष्णु देव जी साय जी के योजनाओं से छूट जाए। सबका राशन कार्ड बन जाए, सबको अंत्योदय का फायदा मिले, और सबको जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, अंत्योदय की बात करती है कि कतार में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको भी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, तो उस पर काम करूंगा। आने वाले 2-3-4 दिन बाद सभापति का चुनाव होना है जी। कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा अप्रत्याशित निर्णय लेता है। आप एक पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आप सभापति के लिए अपने को कितना योग्य मानते हैं, कैसा मानते हैं? सभापति का दायित्व अगर आपको पार्टी देती तो आप निभाने के तैयार हैं? क्या लगता है आपको? सभापति के लिए क्या है, संगठन श्रेणी का यह काम है। उसमें क्या होता है कि अपने दल के साथ अन्य दल या अन्य जो निर्दलीय भी हैं उनको भी आपको सामूहिकता के साथ लेके चलना है। दूसरा ये है कि प्रशासक समिति जो है नगर निगम की, उनको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है। तीसरा, सभी के विचार को सुनना, सभी को बोलने का अवसर देना, मतलब संगठन श्रेणी का काम है। और चूंकि मैं क्या है, विगत 6 वर्षों से संगठन श्रेणी में काम किया हूँ। क्षेत्र अलग था, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और मैं चूंकि मेरा जो मूल है, जड़ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो जिले का मैं बौद्धिक प्रमुख रहा हूँ और प्रांत टोली का सदस्य भी रहा हूँ। तो संगठन का काम करना कैसे है, लोगों को अपने साथ में लेके चलना कैसे है, ये भली भांति मुझे आता है। अगर पार्टी को लगता है कि कोमल सारवा ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि सभापति का कार्य अच्छे तरीके से निभा पाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं उस पद की गरिमा को बनाकर और निष्पक्ष रूप से वह कार्य करने का प्रयास करूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक लास्ट में हमेशा इस बात को बोलता हूँ, खासकर युवाओं में नशा, चाहे राजनीति के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में युवा नशा बहुत तेजी से कर रहे हैं, शराब, गांजा, अफीम। आप युवा हैं, काफी युवक हैं, स्वयं से जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ धमतरी के गोट के मन से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे युवा नशे से दूर हो, क्या करना चाहिए युवाओं को? मैं तो पूरे गर्व के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे वार्ड में जाके देखिए, अगर एक भी कोई कोना आपको मिल जाए कि जहाँ पे खुलेआम कोई नशा कर रहा है या खुलेआम कोई चाकूबाजी की जो घटना होती है वो कर रहा है, तो आप मेरे को बोलिए, क्योंकि ये काम मैं विगत 6 वर्षों से कर रहा हूँ। आप अगर बमलेश्वरी मंदिर के पास आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा एक व्यक्ति आपको नशेड़ी गंजेड़ी व्यक्ति मिलेगा नहीं। अगर कोई ऐसे करते प्रयास भी करता है तो तुरंत वहां पर के जो वार्डवासी इतने जागरूक हैं, वो तुरंत उनको रोकते हैं, टोकते हैं कि ये कार्य गलत है, आप कहीं अन्य जाइए। ऐसे आपने संघ की बात किया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आप संघ से जुड़ने पर आपने क्या परिवर्तन महसूस हुआ? मैं आप 6 साल पहले जुड़े हैं जी, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। मैं भी मैं चाहता हूं कि संघ से जुड़ने के बाद आपके जीवन में पर्सनल जीवन में क्या परिवर्तन आपको दिखाई दिया? निश्चित रूप से मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि कुछ न कुछ ऐसे पुण्य कर्म मैंने किया रहा होगा कि संघ से मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया। पहले भी मेरा जीवन 2018 के पहले चलता था, कोई कोमल सारवा किसी को मेरे को कोई जानता नहीं था। अपने ही क्षेत्र में लगा रहता था, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में काम किया हूँ, वैवाहिक जीवन में भी लंबा समय बीता है मेरा। लेकिन ऐसे सामाजिक, धार्मिक और देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, जो त्याग का भाव है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर है। जानवर जैसे अपने खाने की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है, बच्चा भी पैदा करता है, मनुष्य भी अपने खाने की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है, बच्चा पैदा करता है। लेकिन एक जो विशेष गुण मनुष्य को दिया है वो है बुद्धि। और बुद्धि और विवेक का आप सदुपयोग करेंगे तो आप ऐसा मन में भाव जागृत होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपने परिवार के भरण पोषण के साथ अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ कर सकता हूँ, क्या त्याग कर सकता हूँ क्या।
बताते हुए मेरे को गर्व हो रहा है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर साल में कम से कम 20 से 25 दिन मैं शिक्षक बन के जाता हूँ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छे लोग जो आते हैं, विद्यार्थी खासकर, जैसे आपने युवाओं की बात की, ऐसे युवाओं को हम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित कैसे करें, इसके लिए मैं अपने घर परिवार छोड़ के बिल्कुल साल में 15-20 दिन मैं जाता ही था। बहुत धन्यवाद कुमार शर्मा जी। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धमतरिया के गोट वाले भैया लोग का, जिन्होंने आप मेरे को इतना मान सम्मान दिया भी। बहुत धन्यवाद।